से क्लास 11th में आना करीब करीब ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक आप सिर्फ पार्क के अंदर टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेल रहे हो और एकदम से ही आपको क्या है स्टेडियम के अंदर लेदर की बॉल से खिलाया जा रहा हो। करीब करीब इतना ही डिफरेंस आता है जब एक 10th का बच्चा 11th में आके साइंस लेता है। और तब और ज्यादा हालत खराब हो जाती है जब उसका पाला पड़ता है स्टोशियोमेट्री के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टोशियोमेट्री को बहुत इजी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से आया है। पहला वर्ड है स्टोशियोन। स्टोशियन वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एलिमेंट। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर वर्ड है वो है मेट्री। मेट्री वर्ड आया है मेट्रियन से। और मेट्री वर्ड आपने 10th में भी पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें मेट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, तो एलिमेंट के मास, वॉल्यूम एंड इवन समटाइम इनके नंबर्स को मेजर करने का जो तरीका होता है, जो विज्ञान होता है, उसी को स्टोइशियोमेट्री नाम दिया जाता है। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन का। लाइक हमारे पास है CH4, ये मीथेन गैस होती है। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया। तो बहुत सारा हीट और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना होगा वो काम है इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग आई हो आप सबको आती होगी। अगर नहीं आती तो मैंने बैलेंसिंग के लिए भी क्लास 10th की वीडियोस डाली हुई है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। ऐसा होने से ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो हमने क्या करा, इसके आगे भी 2 लगा दिए। अब देखिए स्टोइशियोमेट्री में सिर्फ हमको मैंगो मेथड यूज करना होता है, या फिर आप बनाना मेथड कह सकते हो। मोर करेक्टली इट इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। ठीक है, मोर करेक्टली इसको क्या कहा जाता है, यूनिटरी मेथड कहा जाता है। मतलब जितना भी हो, अगर हमें किसी एक का पता है तो हमको सबके बारे में पता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 केले हैं। ठीक है, हम एक एग्ज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है 12 केले हैं, और 12 केले का जो प्राइस है वो हमको दिया हुआ है 45 रुपीज। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 10 रुपए के अंदर आप कितना बनाना खरीद सकते हो। तो एग्जैक्टली यही चीज जो है ये स्टोइशियोमेट्री है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखो लॉजिकली तो आपको पता है क्या आंसर करना है, कि अगर आप खुद भी केले लेने जाओगे तो केले कैसे लिए जाएंगे ये आपको पता है। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि 45 रुपया में आ रहा है 12 केला। ठीक है, अब ये बताइए 1 रुपया में कितना केला आएगा। 1 रुपया में आएगा 12। इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, 45 बनाना। अब हमको पूछा है कितना, भाई 10 रुपया। तो 10 रुपया में कितना केला आएगा, 12/45 इंटू 10, इतना बनाना। अब यहाँ पर जो है सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है, आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज होती है इन सारी प्रोसेस के अंदर, इन सब के अंदर। ठीक है, चलिए तो हम वापस अपने मेथड पर आते हैं। इस मेथड में हमें क्या करना है, क्या सीखना है। बैकग्राउंड वॉइस की या जो नॉइस आ रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आप बस फोकस होकर इस चीज को समझने पर ध्यान दीजिएगा। देखो हम इस रिएक्शन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमारे पास एक मोल है CH4 का, जिसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 2 मोल दिया हुआ है ऑक्सीजन का। और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल्स हैं वाटर का। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये निकलती है। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल। अब हम इस सेम रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ मास भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका टोटल मास कितना होगा, 12 + 4 × 1 16 ग्राम हो गया। कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन है तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन को रिएक्ट कराने के लिए 64 ग्राम जो है ऑक्सीजन लगेगा, तब जाकर हमको इधर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 36 ग्राम जो है वाटर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा कि ये मास क्यों आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, ये मास कैसे निकालते हैं मैं आपको ये तक भी बता देता हूँ। चलिए छोटा सा मैं आपको यहाँ पर भी बता ही देता हूँ। देखिए कार्बन का मास है 12, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन है, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 62, सॉरी ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 12 + 32 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने दो तरीके से इन चीजों को निकाल लिया है। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं आपको कि अगर हम बात करें वॉल्यूम टर्म्स में, तो हमेशा एक मोल अगर कोई भी गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। देखिए ये कई जगह पर ना 22.7 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, पर इससे बहुत ज्यादा फर्क तो खैर नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी गैस 1 मोल है तो लीटर्स में वो 22.4 लीटर होगी। तो 22.4 लीटर मीथेन के लिए लगेगा 2 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन, जिसके बाद हमारे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन आएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एंड 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर आएगा। अगर आप ये इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो तो इसी से ही सारा का सारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, लाइक हम बात करें कि अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मीथेन, सॉरी 16 ग्राम मीथेन जो है ये कितना दे रहा है हमें, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए कि बताओ 50 ग्राम जो मीथेन है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किसी रिएक्शन में 50 ग्राम जो है मीथेन है, अब वो आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। देखिए आपने रिएक्शन लिख ली है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि भाई 16 ग्राम जो मीथेन है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैसे पता चला आपको, इसके लिए आपने रिएक्शन लिखा और इसको बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद आपने रिएक्शन के अंदर इनके मासेस को कैलकुलेट किया है। तो 16 ग्राम 44 दे रहे हैं, तो 1 ग्राम कितना देगा, 44 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम CO2। अब हमको कैलकुलेट कितने का करना है, 50 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम देगा 44 बाय 16 इंटू 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही तक आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और आपका आंसर जो है इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है आपको मोल्स में दे दिया जाता है कि बताइए कि जैसे ये बोलते हैं कि 0.5 मोल मीथेन कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 0.5 मोल जो मीथेन है वो कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। करना क्या है, अगेन बस देखो रिएक्शन तो लिख ही चुके हैं, रिएक्शन लिखी CH4O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर दिए आप इसको, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाया है और 2 यहाँ पे भी लगाया है। अब इस रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है कि भाई अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन है तो हमको 2 मोल्स वाटर मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल मीथेन में हमको 2 मोल वाटर मिल रहा है। अब 2 मोल वाटर का मास कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। ठीक है, 2 मोल वाटर का मास कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। तो अगर आपको ये 1 मोल के बदले 2 मोल मिल रहा है तो 0.5 मोल के बदले कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। अब 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। अगर आप इसको भी फॉर्मुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का बहुत सिंपल जो फॉर्मूला है वो यही है, और वो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने का, वो फॉर्मूला होता है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इससे भी ये बस मोल निकालने के महज ये 2 फॉर्मूले, इन 2 फॉर्मूले के अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर आपको मिल गया कि भाई 0.5 जो मोल्स हैं उससे ये 1 मोल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, 1 आ रहा है। आपको वाटर का मोलर मास पता है ये 18 होता है, तो मास कितना आ जाएगा, मास का फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू कैपिटल M, बस आंसर आ जाएगा आपका 18 ग्राम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि क्लोरीन को प्रिपेयर किया जा रहा है लैब में, कैसे, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करके। तो यहाँ पर हमको जो है रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, रिएक्शन जो है दिया हुआ है। आगे पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, HCl कितना जो है रिएक्ट करेगा 5 ग्राम इससे। तो सबसे पहले हम इनके मासेस को ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिया हुआ है यहाँ पर 4HCl प्लस MnO2, ये हमको दिया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर HCl का मास दिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 इंटू HCl का मास देखें तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू
36.5। ठीक है, इनको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 चौक 20, 6 चौक 24, 25 26, 4 तियां 12, 13 और 14। ये आ गया आपके पास 146 ग्राम HCl। इसको रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए होता है? देखो, हो सकता है अभी के लिए आपको Mn का मास ना पता हो। यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं, मास दे रखे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अगर नहीं दे रखा हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मैंगनीज का जो मास होता है, मैंगनीज का मास 55 करीब करीब ले लिया जाता है। ठीक है, मैंगनीज का जो मास है 55। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना ये लगा है। मैंगनीज यहाँ पे है 55 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो हो जाएगा 55 प्लस 32, 7 और 8, ये हो गया 86 ग्राम। ठीक है, ये हो गया 86 ग्राम। तो हमको इस रिएक्शन से ये पता चलता है, ठीक है, हम इस रिएक्शन के आगे थोड़ा देखते हैं कि हमको इस रिएक्शन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस रिएक्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर 87 ग्राम MnO2 है तो उसको रिएक्ट करने के लिए लगता है ये 146 ग्राम HCl। ठीक है, ये इस रिएक्शन का मेन लॉजिक बनता है हमारे पास। ठीक है, कि अगर हमारे पास रिएक्शन से हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे पास 87 ग्राम जो है MnO2 होगा तो उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 146 ग्राम जो है HCl लगेगा। बट हमको पूछा है कि 5 ग्राम के साथ कितना होगा, तो हम इसके लिए बहुत इसी तरीके से निकालेंगे। 87 ग्राम के लिए इतना है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम HCl। अब हमको पूछा कितने के लिए? हमको पूछा 5 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम के लिए हम क्या कर देंगे, 5 ग्राम, एक सेकंड ये थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, तो हमको पूछा 5 ग्राम के लिए, तो 5 ग्राम जो MnO2 है उसके लिए लगेगा 146 अपॉन 87 मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्राम HCl। अब काम रह गया इसको कैलकुलेट, तो यहाँ पर हमको क्या करना रह गया, अब इसको कैलकुलेट करना रह गया। अब देखिए, थोड़ा लॉजिकली सोच लेते हैं कि भाई 87 और ये अगर इसका डबल करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि सीधा हो जाए, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट ही कर सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 87 बाहर रखना है, 146 जो है इसको रखना है अंदर। ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं, 1 टाइम से देख लेते हैं। अगर हम 87 में से, सॉरी 146 में से 87, तो ये बचता है हमारे पास 59। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब करीब जाएगा ये 6 टाइम पर। ठीक है, तो करीब 6 टाइम पर ये चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है 1.6 इंटू 5 और 16 पंजे करीब करीब 80 के आसपास जो हो जाता है। बाकी अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है 146 डिवाइडेड बाय 87, ये 1.67 तक चला जाएगा। तो जब आप 1.67 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो 8.39 आएगा। अब हम 9 को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम फाइनल आंसर क्या लिख देंगे कि भाई जो 5 ग्राम MnO2 है उसके लिए 8.4 ग्राम जो है HCl लगेगा, और ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इतनी इजी होती है ये स्टोइचियोमेट्री।